तो बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 2 में आपके सामने एक एक्स-टी ग्राफ दे रखा है और ये एक्स-टी ग्राफ है, आपको इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। इस ग्राफ में आपको कुछ स्टूडेंट है यानी 2 स्टूडेंट दे रखे हैं। जैसे मैंने बोला है कि एक स्टूडेंट है ए और एक स्टूडेंट है बी, जो स्कूल से है ना, ओ पॉइंट जो है ओरिजिन, वहाँ मान लो स्कूल है और वहाँ से क्या कर रहे हैं, अपने घर की तरफ रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है। और उन बच्चों का जो स्कूल है वो एक अलग अलग पॉइंट पर ग्राफ में हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है पी और क्यू। इसके बाद यहाँ पर कुछ आपके सामने क्या दे रखे हैं, एंट्री दे रखी है और ये बतानी कि ये सही है ना। अब कौन सी सही है और कैसे सही है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट जो आपका पार्ट दे रखा है इस क्वेश्चन का, यहाँ पर लिखा है कि A/B लिव क्लोज टू, है ना, क्लोज टू द स्कूल देन BA, यानी जो A आपका क्या है स्टूडेंट, ये पहले रहता है स्कूल के क्लोज रहता है या B वाला जो क्लोज रहता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे इस ग्राफ में ये चीज़ बताने के लिए, तो जो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे सबसे पहले देखो ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को मान लेते हैं, है ना, एक्स एक्सिस, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं यहाँ बोल देता हूँ ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात आपको क्या है याद रखनी है ना। और इधर जो डिस्टेंस, इधर जो आपका वर्टिकल लाइन है, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि स्कूल के पास कौन है, और स्कूल मान लो ओ पॉइंट पर है, ओरिजिन पर है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, है ना, इस वाले पॉइंट पर। क्लियर है। अब देखो जैसे ही ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया तो यहाँ से क्या होगा, अलग अलग आपके सामने वैल्यू मिल गई। अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताओ ये स्कूल था आपका ना, ओ पॉइंट पर क्या था हमारा स्कूल था, अब पी पॉइंट पास में है या क्यू पॉइंट पास में है, ये आपको देखना है। तो देखो ओ से पी तक की डिस्टेंस कम होगी ना, और ओ से क्यू की डिस्टेंस क्या हो जाएगी ज़्यादा। तो मैं बोलूँगा कि ए ऑब्जेक्ट जो है, अब ये ऑब्जेक्ट ना बोल के स्टूडेंट बोलना है कि यानी ये जो लाइन शो कर रही है ये ए स्टूडेंट की डिस्टेंस को शो करेगी, यानी ओ पी जो होगा वो क्या होगी, स्कूल से आप बोलोगे कि ए बच्चे की क्या है डिस्टेंस है घर तक की, और क्यू बी वाले बच्चे के लिए, यानी ग्राफ ये बी वाले के लिए है, तो ये डिस्टेंस किसकी हो जाएगी स्कूल से, बी वाले स्टूडेंट के लिए। तो पास में कौन है, तो मैं बोलूँगा ए वाला जो स्टूडेंट है वो पास है, बी वाला जो स्टूडेंट है वो स्कूल से क्या है दूर है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट जो आप देख रहे हो कि ए पास लिव क्लोजर टू स्कूल देन बी, यानी जो ए है वो क्या है आपको बताना है, ए या बी कौन पास रहता है। तो मैं आंसर में क्या लिखूंगा, ए वाला जो स्टूडेंट है वो क्लोजर होगा किसके, आप बोलोगे स्कूल के, ठीक है, या कंपेयर कर सकते हैं किसके, आपका बी वाला, है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसका जो सॉल्यूशन होगा, क्या लिखेंगे बताओ कि भाई ए जो है स्टूडेंट वो लिव्स करता है क्लोजर टू, है ना, क्लोजर टू दी स्कूल, क्लोजर टू दी स्कूल, ये बात आपको याद रखना, स्कूल देन बी, यानी बी से ये बी दूर है और ए क्या है पास है। अब क्यों है, तो इसका रीजन मैंने यहाँ पर बताया था ना कि डिस्टेंस देखो OP की जो डिस्टेंस है वो कम है और OQ की डिस्टेंस क्या है ज़्यादा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई हम इसलिए बोल रहे हैं, बिकॉज करके आप लिख सकते हो इसको, क्योंकि हमें पता है कि जो OP की जो वैल्यू है ये लेस देन है OQ से, समझ में आ रहा है। इस वजह से आप बोलोगे कि जो ए रहता है वो क्या है क्लोजर है ना, किसके स्कूल के। ये था फर्स्ट पार्ट आपका, है ना, जो हमें यहाँ पर बताना था, इसमें रीजन भी लिखना है। अब सेकंड पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है बताओ जल्दी से, ए या बी स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल आफ्टर अर्लियर देन बी या ए, यानी पहले कौन स्कूल से निकलता है, क्या ए पहले निकलता है या बी पहले निकलता है। तो आप यहाँ पर देखो ये चीज़ बताने के लिए, है ना, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि ओ से कौन स्टार्ट कर रहा है ए, और बी वाला जो है वो क्या कर रहा है कुछ समय के बाद, यानी यहाँ पर देखो ओ का मतलब ये होता है कि यहाँ पर टाइम जो है वो स्कूल का 0 पर है ना। अब इसके बाद 0 पर बी स्टार्ट नहीं कर रहा, बी क्या है, बी का कुछ मैग्नीट्यूड है, कुछ वैल्यू है, यानी ये कुछ देर के बाद क्या करता है स्टार्ट करता है यहाँ से निकलना, ये आप याद रखना। यानी यहाँ कुछ ना कुछ आपका टाइम की क्या हो जाएगी वैल्यू होगी,
किसके लिए? बी के लिए। लेकिन ओ क्या जो ए है वो कब स्टार्ट हो रहा है? ओ से मतलब एक फिक्स टाइम पर, जैसे ही स्कूल से निकलता है तो आप देख रहे होगे ओरिजिन पर से स्टार्ट कर रहा है कौन? ए। तो अब आप बोलोगे सबसे पहले कि जो ए है यानी ये हमेशा क्या करता है? पहले चलता है। तो हम बी पार्ट के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए स्टार्ट, है ना, क्या करता है? स्टार्ट फ्रॉम दी स्कूल, स्टार्ट फ्रॉम दी स्कूल अर्लियर, है ना, ये बात ध्यान रखना, स्कूल अर्लियर। और किसके कंपैरिजन में बोल रहा हूँ मैं? बी के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में बोल रहे हैं हम? बी। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको याद रखना है कि जो ए स्टार्ट कर रहा है ना, ए के लिए यहाँ लिख सकते हैं, ए के लिए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये किसके लिए मैंने बोला है? यहाँ पर आप लिख लेना फॉर ए। एंड अगर मैं बात करूं बी के लिए, है ना, तो बी के लिए आप लिख सकते हैं कि बी के लिए बच्चा पार्टी ध्यान रखना, जो टी है वो कुछ वैल्यू रखता है। टी हैज दी सम वैल्यू, यानी कुछ ना कुछ उसकी क्या है? वैल्यू है। मैंने अभी ग्राफ में बताया ना आपको, जैसे बी ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ तक कुछ ना कुछ टाइम की एक वैल्यू होगी, चाहे वो 1 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो या 3 सेकेंड हो, कुछ भी हो। तो ये हो जाएगा बी का, यानी स्टार्ट पहले कौन करेगा? ए पहले करेगा, बी क्या कर रहा है? बाद में स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ये था आपका सेकेंड का आंसर। अब बात करते हैं हम थर्ड पार्ट के लिए, यानी सी वाले पार्ट के लिए। सी में बोल रहा है कि आपसे जल्दी से बताओ, यानी घर कौन पहले पहुंचेगा? ए या बी? यहाँ पर लिखा है ना आपके सामने, ए एंड बी रीच होम सेम, है ना, सेम डिफरेंट टाइम। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि घर पर पहुँचते हैं, क्या सेम टाइम पर घर पहुँचते हैं या डिफरेंट टाइम पे घर पहुँचते हैं, है ना, ये आपको बताना है सी वाले पार्ट में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, टाइम बताने के लिए सबसे पहला काम हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो आप। क्या ड्रॉ कर सकते हैं? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे यहाँ से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। अब देखो दोनों का जो टाइम है वो क्या है? अलग अलग। यहाँ पर कौन पहुँच रहा है बताओ? ये ग्राफ किसके लिए था? ए वाले के लिए। तो ये वाला पहुँचता है इस टाइम पर, है ना, ये टाइम थोड़ा सा इससे क्या है? ज़्यादा, यानी ए वाला बाद में पहुँच रहा है, अलग टाइम पर जा रहा है। और बी वाला का ग्राफ ये बनेगा, यानी इसका टाइम की वैल्यू ये होगी, तो बी वाला थोड़ा सा क्या होगा? अलग, मतलब पहले पहुँच जाता है। तो ये होगा सी का आंसर। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो बी है वो तेजी से जा रहा है ना, यानी मैं लिखूंगा यहाँ पर, यानी बी वाला जो पार्ट है या बी वाला जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है? तेजी से मूव कर रहा है। तो बी फास्टर या बी वॉक फास्टर लिख सकते हैं, बी वॉक, है ना, यहाँ पर लिखेंगे हम बी वॉक फास्टर। किसके कंपैरिजन में बताओ? किसके कंपैरिजन में? ए के कंपैरिजन में ये हो जाएगा। क्यों होगा? तो एक और चीज़ बता सकते हैं, टाइम अभी हम बाद में डिस्कस करें। एक चीज़ और आपने पढ़ा होगा कि अगर मुझे कौन तेज़ी से जाने वाला है, तो सी पार्ट में ये बोल रहा है सेम टाइम और डिफरेंट, है ना। तो ये पार्ट आपको डी में शो करना है कि जो वॉक करता है फास्टर वो किस पे करता है, यानी डी पार्ट में कौन फास्टर जा रहा है। लेकिन आपका जो सी है उसमें तो आपको ये बताना है कि टाइम क्या है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि भाई जो घर पर पहुँचता है वो बाद में कौन पहुँच रहा है? ए पहुँच रहा है। और पहले कौन पहुँच रहा है? बी, यानी कम टाइम ले रहा है ये, है ना। तो ये वाला आपका क्वेश्चन हो जाएगा सी के लिए, है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें आप लिखोगे स्लोप के बारे में। किसके बारे में लिखेंगे? स्लोप बताओ। एक और चीज़ मैं बताऊँगा आपको कि जो स्लोप है, और स्लोप भी किसका? एक्सटी ग्राफ का, है ना। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ ये किसके लिए निकालेंगे? बी ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए निकालेंगे हम? बी ऑब्जेक्ट के लिए। ये हमेशा, अब यहाँ पर एक मिनट इधर देखो, यहाँ पर स्लोप कौन सा? ये वाली लाइन देखना ध्यान से। यहाँ स्लोप क्या है? ये वाला एंगल ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखो बी वाले के लिए स्लोप ये बनेगा, तो बी वाले का स्लोप क्या है? ज़्यादा। तो जिसका स्लोप ज़्यादा उसकी स्पीड भी ज़्यादा होता है। तो आपको यहाँ पर रखना है कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, है ना, फॉर बी ऑब्जेक्ट ये क्या होगा? ज़्यादा। और स्लोप की बात करूँ मैं किसकी? स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ किसके लिए? ये है ए के लिए। ये स्लोप कम दे रखा है ना, 4a, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। ये तो हो गया आपका सी पार्ट। कौन सा पार्ट हो जाएगा? सी, है ना। इसके बाद एक और पार्ट देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन पार्ट नंबर है डी। और डी में आपके सामने क्या दे रखा है?
यहाँ पर लिखा है ए वॉक फास्टर देन बी, है ना। तो भाई सेम ही क्वेश्चन है, आप इसमें भी यही सेम चीज़ आप लिख सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर आप डी वाले में लिखेंगे कि अगर देखो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, ये वाला जो पार्ट है ना, ये डी वाला जो पार्ट है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये डी का पार्ट हो जाएगा और सी का मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेम एक जैसे ही क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर याद रखना सी वाले के लिए जो मैं लिख रहा हूँ ये चीज़ आपको याद रखना कि जो ए है, क्या लिखोगे बताओ, सी वाले के लिए बताओ, ए यहाँ पर करेक्ट कर लेना, ये सी हो जाएगा और ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका डी होगा, है ना। अब मैं बात करूँ सी वाले में कि ए एंड बी ये रीच कर रहे हैं अपने घर पर, है ना, रीच होम, है ना, एट डी क्या सेम टाइम पर जा रहे हैं। तो मैंने अभी बोला था ना सेम टाइम पर नहीं जा रहे, डिफरेंट टाइम पर, क्योंकि बी वाला जो है आप देख सकते हो दोबारा कि ये बी का ग्राफ है तो बी पहले पहुंच रहा है और ए बाद में, तो अलग अलग टाइम है दोनों का। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ए एंड बी रीच होम एट दी डिफरेंट टाइम, क्या लिखोगे आप यहाँ पर, डिफरेंट टाइम। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है भाई। अब करस्पॉन्डिंग अगर मैं बोलूँ कि ये सेम टाइम पर नहीं जा रहे, डिफरेंट टाइम पर जा रहे हैं, तो अब रीजन वगैरह भी कुछ बता सकते हो क्यों ऐसा हो रहा है, क्या है इसका कारण। तो अलग अलग, क्योंकि एक्स एक्सिस पर जो इनकी पोजीशन है टाइम की वो अलग अलग है, तो करस्पॉन्डिंग पोजीशन जो है इनकी, है ना, किस किस की, ए एंड बी, वो क्या है, आर डिफरेंट, पोजीशन अलग अलग दे रखी है, डिफरेंट किस पर, ऑन टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ये बात आप याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रख लेना, इसको करेक्ट कर लेना। ये सी का पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, डी का, यानी फास्टर। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैंने रिवर्स बोल दिया था कि डी में कौन फास्टर है, तो आपने स्लोप देख लिया कि भाई स्लोप जो होगा जिसका ज़्यादा होगा वो तेजी से जाएगा। क्यों, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है स्लोप का, सभी बच्चे याद रखना, स्लोप का एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, है ना। तो यहाँ पर से हम वेलोसिटी, यानी स्लोप हमेशा क्या देता है, वेलोसिटी, और जहाँ स्लोप ज़्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है वो तेज़ी से क्या होगा, घर पहुँचेगा। तो स्लोप बी का ज़्यादा है, तो बी का ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, आप लिखोगे स्लोप ऑफ, है ना, एक्सटी ग्राफ फॉर बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ फॉर ए, और उस वजह से हम बोल सकते हैं कि बी जो होगा वो फास्टर होगा किससे, ए से घर पहुंचने में, है ना। इसके बाद ये तो हो गया सी डी दोनों पार्ट। इसके बाद डिस्कस करते एक अगला पार्ट दे रखा है आपके सामने, पार्ट नंबर है ई। अब ई में बताओ जरा क्या दे रखा है, ई देखो जल्दी से। ई पार्ट में आपके सामने दे रखा है ए या बी ओवरटेक बी या ए ऑन दी रोड वंस या ट्वाइस, यानी ए और बी में से कौन किसको क्या कर रहा है, ओवरटेक कर रहा है, और कितनी बार कर रहा है ये आपको बताना है। क्या एक बार, तो ग्राफ देख लो सिंपल, कौन सा एक दूसरे को कितनी बार ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा सिर्फ यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप बस लिख सकते हो, है ना, यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए, है ना, इसको करेक्ट कर लेना, ये सेम आंसर ही हो जाएगा, ए या बी ओवरटेक, है ना, क्या करते हैं ये ओवरटेक किसको, बी, है ना, ए को, ऑन दी अदर रोड, ऑन दी रोड वंस, है ना भाई, ये ध्यान रख लेना, वंस एज अ एक्सटी ग्राफ, किस पर, एक्सटी ग्राफ, ठीक है भाई। इंटरसेक्ट आपने देखा ना कितनी बार इंटरसेक्ट किया है ग्राफ, ओनली वंस, तो ये आंसर हो जाएगा ओनली वंस, ठीक है। तो ये था आपका पूरा एक क्वेश्चन, इसमें ग्राफ के जगह मैंने सारी वैल्यू आपको बताया, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। एक और बार देख सकते हो कि ये ग्राफ ए का है, ये ग्राफ बी का है। सबसे पहले आपसे क्या पूछा था इसने, कि पहला पार्ट ये पूछ रहा था कि भाई स्कूल के पास कौन है, तो हमने स्कूल के पास फर्स्ट पार्ट में बताया कि जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये किसकी है, ए की, तो यानी ए क्या हो जाएगा, क्लोजर, वो हमने यहाँ पर लिखा। बी पार्ट में बोल रहा था कि स्कूल से पहले कौन निकलता है, तो जीरो पर देखा, जीरो से ग्राफ ए का है, तो ए क्या हो रहा है, पहले निकल रहा है। इसके बाद हमने सी पार्ट में डिस्कस किया था, है ना, सी पार्ट में आप यहाँ पर देखो, सी में बोल रहा था कि घर पर जब पहुँचते हैं ये, तो क्या सेम टाइम होता है या डिफरेंट, तो हमने बोला जी डिफरेंट टाइम पे पहुँचते हैं, और एक्स एक्सिस पर दोनों की पोजीशन क्या है, अलग अलग है। तो सी का जो आंसर है वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सी का आंसर है, सारे बच्चे याद रखना, है ना, ये सी का आंसर है।
और आपसे पूछ रहा है डी वाले में कि तेजी से कौन घर जाता है, स्पीड किसकी ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पर डी वाला पोर्शन में लिखा हुआ है कि स्लोप जिस ग्राफ का ज़्यादा होगा स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो ये आंसर आपका हो जाएगा कौन सा वाला, डी का। इसके बाद ई में मैंने बोला है कि ये ग्राफ में सिर्फ एक ही बार एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अब आंसर जो होगा वो वंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अगले टाइम।